हेलो, वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद द साइड। आइए आज बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। मेरी ज़िंदगी हो या आपकी ज़िंदगी, हम सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज तक आई हैं और आने भी वाली हैं। यानी अगर हम अपने पास्ट की बात करते हैं या हम अपने फ्यूचर की बात करते हैं, इस पास्ट में भी आपने बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और आने वाली ज़िंदगी में भी हम कभी भी ये एश्योर नहीं हो सकते, 100% श्योर नहीं हो सकते कि हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, समस्याएं ये तो आती ही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हमें नीचे गिरा देंगी, यानी कि हमें तोड़ देंगी या हमें और ज़्यादा मजबूत बना के ऊपर उठाएंगी। ये डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर कि व्हाट एटीट्यूड डू वी हैव टुवर्ड्स आवर प्रॉब्लम्स, टुवर्ड्स आवर चैलेंजेस। तो इस बारे में ही आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, और अगर आप इन्हें सही तरीके से समझते हैं और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो मैं आपको बताऊँ एक चीज़ तो ज़रूर होने वाली है कि आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कमाल का चेंज आने वाला है, जिसमें आप एक बेहतर पर्सन होके बाहर निकलने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, वो ये कि प्रॉब्लम्स को हम देखते कैसे हैं, हम समझते कैसे हैं, क्या एटीट्यूड हमारा प्रॉब्लम्स की तरफ बनता है। ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हमारी लैंग्वेज क्या है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते वक्त। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार ज़िंदगी में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे यार मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। आप समझ रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है? वो बिल्कुल हाथ ऐसे दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। इसका मतलब उनके माइंड के लिए ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है और वो बहुत छोटे हैं, और वो कहीं ना कहीं इसके अंदर फंसे हुए हैं। आप एक ऐसा ही इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटे से इंसान को एक बहुत बड़े से ग्लोब के अंदर या एक बहुत बड़े से बॉल के अंदर कैद कर दिया गया है, जहाँ से उसको वे आउट समझ नहीं आ रहा, जहाँ से उसे रास्ता नहीं दिख रहा। तो समझ रहे हैं आप दिमाग की क्या सिचुएशन है उस समय, कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। और ये वो जोन होता है प्रॉब्लम्स का जहाँ पे कई बार लोग अपनी ज़िंदगी एंड करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता बाहर का नज़र नहीं आ रहा होता। दूसरी वो सिचुएशन है जो इससे बेटर है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से परेशान, उसका सामना कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं यहाँ पे लैंग्वेज क्या बता रही है उस पर्सन की? वो कह रही है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, यानी इंसान उससे छोटा तो है लेकिन अब उसके सामने है, वो उसे फेस कर रहा है, ना कि उसके अंदर है। ये सिचुएशन पहले से ज़्यादा बेटर है, पहले से बेहतर सिचुएशन है। यहाँ पे कुछ हद तक इंसान अपने आप को कंट्रोल कर पाता है, उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाता है, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ होता है। उसके ज़रूरी नहीं कि डिसीज़न सही हो इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम को वो बड़ा देख रहा है और अपने आप को छोटा देख रहा है। तीसरी सिचुएशन है जिसमें एक इंसान एम्पावर्ड होता है, यानी कि पावरफुल होता है, मजबूत होता है, जब वो कहता है ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखी यार, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आई और गई, इनसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इनको तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। ये वो सिचुएशन है जब पर्सन अपने आप को बड़ा देख रहा है और प्रॉब्लम उसे छोटी नज़र आ रही है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि आपका सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड, जिसे हम लोग माइंड की लैंग्वेज में, एनएलपी की लैंग्वेज में कहते हैं, वो आपको आपकी लैंग्वेज के थ्रू ये बता रहा है कि प्रॉब्लम का साइज़ क्या है और आपका साइज़ क्या है। अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और आप बहुत छोटे हैं तो आप समझ के देखिए कि आपका माइंड वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने वाला नहीं है। आपको वही प्रॉब्लम्स, वही सिचुएशन अपनी ज़िंदगी में नीचे की तरफ ले जाने वाली है। सो यहाँ पे एक कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, खुद के लिए भी और अपने आसपास के लोगों को भी आप हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके सामने या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो इस तरीके से प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है, तो कैसे आपको उसे हेल्प करना चाहिए, और वही चीज़ आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो कहता है यार मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। आप उससे कह सकते हैं कि तुम प्रॉब्लम में फंस गए हो या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो सकता है वो बोले अरे एक ही बात है। बोले ठीक है, अगर एक ही बात है तो इसे ऐसा देख लेते हैं कि तुम एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। आपने एक छोटे से स्टेटमेंट से उसकी ज़िंदगी में कितना चेंज किया कि जिसमें वो स्टक सिचुएशन में अपने आप को महसूस कर रहा था, वहाँ पे आपने उसको फेस करने वाली सिचुएशन में ला दिया। यानी कि अब आप पहले से बहुत बेहतर सिचुएशन में उसको ला चुके हैं। अब वो अपनी प्रॉब्लम को देख सकता है, उसको समझ सकता है कि ये क्या है और मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तीसरा, आप उस पर्सन को एम्पावर कर सकते हैं कि यार देखो, ज़िंदगी में तुम भी इस बात को मानोगे, समझोगे कि प्रॉब्लम्स तो हम सबकी ज़िंदगी में आती हैं। तुम्हारी भी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और मैं ये जानता हूँ कि तुमने ऐसी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम्स कितना टिकने वाली हैं, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको तुम फेस भी कर सकते हो।
सॉल्व भी कर सकते हो। मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ पे यकीन है और यही चीज़ें आप अपने साथ भी कर सकते हैं जब आप कभी किसी प्रॉब्लम में हैं। मुझे पता है कि हो सकता है फर्स्ट टाइम जब प्रॉब्लम से घिरा हुआ होने की बात थी और प्रॉब्लम को सामने करने की बात थी तो ये आसान था, लेकिन जब वहाँ से हम कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम छोटी छोटी हैं या तुम बहुत बड़े हो, तो हो सकता है ये बहुत आसानी से माइंड एक्सेप्ट नहीं करे क्योंकि वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। लेकिन फिर भी कम से कम आप कुछ एम्पावर करने वाले बिलीव्स तो प्लांट कर ही सकते हैं अपने फ्रेंड के माइंड में, या अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो अपने खुद के माइंड में। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करने वाली हैं, बिकॉज दिस विल डिटरमाइन व्हाट इज़ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। यानी प्रॉब्लम के सामने आपका एटीट्यूड क्या है, प्रॉब्लम के लिए आपका एटीट्यूड क्या है। और एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार आपने सुना होगा कि प्रॉब्लम इज़ नॉट द प्रॉब्लम, कंसिडरिंग द प्रॉब्लम टू अ प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। यानी कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह देखते हैं तो सीन बिल्कुल डिफरेंट है, जब आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते हैं तो सीन डिफरेंट है। चैलेंज में आप डायनामिक हैं, चैलेंज में आप सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, चैलेंज में आप कुछ कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम समझ लेते हैं तो कई बार वो आपके माइंड को स्टक स्टेट में, यानी कि एक फंसे हुए स्टेट में लेके जाती है जहां आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है। तो ये है आपका प्रॉब्लम की तरफ एटीट्यूड कैसे डिटरमाइन होगा, उसके लिए कुछ की पॉइंट्स। कि सबसे पहले आपको इस सिचुएशन में आ जाना चाहिए एटलीस्ट कि आई एम नॉट इन अ प्रॉब्लम बट आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम। मैं एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ और यहाँ पे आप कंट्रोल ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की कि कैसे आपको अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजंस लेने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं कि यू नीड टू इन्वॉल्व बोथ योर फैकल्टीज, आपका लॉजिकल पार्ट और आपका फीलिंग्स वाला पार्ट, ये दोनों को जब आप इन्वॉल्व करते हैं देन यू टेक राइट डिसीजंस। कि आपकी प्रॉब्लम्स के सीन में भी यही है कि अगर प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं, जिन्हें अब मैं चैलेंजेस कहना पसंद करूंगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम का नाम नहीं दें बल्कि चैलेंजेस का नाम दें। आपके माइंड को वो बिल्कुल अलग स्टेट में लेके जाता है, एक एम्पावर्ड स्टेट में लेके जाता है जहां आप कुछ कर सकते हैं। जब भी आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं यानी कि चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो आपको अपने लॉजिकल पार्ट को और अपने फीलिंग्स के पार्ट को, यानी लॉजिकल सेंस को और फीलिंग्स को, दोनों को इन्वॉल्व करना चाहिए राइट डिसीजन लेने के लिए कि मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा सही डिसीजन क्या है, किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकता हूँ, इस चैलेंज से ओवरकम कर सकता हूँ। और एक मैं आपको कमाल का सिस्टम शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कई बार मैं अपनी वर्कशॉप्स में लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज आए, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। और ये 5 पॉइंट्स को आप अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। कि आपके थंब की जब मैं बात करता हूँ तो आपका थंब आपको याद दिलाना चाहिए। आप 5 फिंगर्स पे इस चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि वॉट इज़ देयर टू लर्न, यानी इस प्रॉब्लम में मेरे सीखने के लिए क्या है। आप सोच के देखिएगा, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जब प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में आती है, चैलेंज उनकी ज़िंदगी में आती है, तो वो कहते क्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, और दुनिया भर की चीज़ें। ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, जिसमें हम अपने साथ कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि सामने वाले लोगों के ऊपर या दुनिया के ऊपर हम ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं या उनके ऊपर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपके कारण ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में आई और पता नहीं क्यों आ जाती है। आपको वो एटीट्यूड छोड़ना है और आपको कौन सा एटीट्यूड एक्वायर करना है, वो ये कि व्हाट इज़ देयर टू लर्न, इसमें मेरे सीखने के लिए क्या है। जैसे आप अपनी ज़िंदगी में जिस भी प्रॉब्लम में हैं उसमें आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें मेरे सीखने के लिए क्या है। अगर मेरी ज़िंदगी में आज कोई प्रॉब्लम आई तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक बहुत छोटा सा बच्चा है, आज उसे 2+2 अगर इज इक्वल टू 4 होता है वो करना नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो इसे नहीं लर्न करे, तो आपको लगता है कि कभी भी वो आगे की मैथ्स की और चीज़ें कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो लर्न नहीं किया। आज उसके लिए जो क्वेश्चन वहाँ पे था दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो अगर हम उस प्रॉब्लम में लर्न कर लेते हैं तो हम ग्रो कर जाते हैं, और अगर हम लर्न नहीं करते हैं तो कहीं हम डीके करते हैं, कहीं हम और ज़्यादा खराब हो जाते हैं, और ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी लो हो जाती है। तो ये बात को समझने की ज़रूरत है कि वेन एवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई व्हाट इज़ देयर टू लर्न, इसमें मेरे सीखने के लिए क्या है, मैं क्या सीख जाऊँ या समझ जाऊँ तो ऐसी प्रॉब्लम को मैं हैंडल कर सकता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल सकता हूँ। सेकेंड, जो दूसरा पॉइंट है, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, ये आपको क्या याद दिलानी चाहिए, ये आपको याद दिलाए कि नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं। आप जानते हैं ना, परफेक्शन इज नॉट अ ह्यूमन एट्रीब्यूट। इस दुनिया में कुछ भी अगर परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम भी परफेक्ट नहीं है। और अगर प्रॉब्लम परफेक्ट नहीं है तो प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इससे बाहर आया जा सकता है। कई बार आपने सुनी होगी एक कहावत कि नो लॉक इज इन्वेंटेड विदाउट इट्स की,
यानी कि कोई भी ताला बिना उसके की के नहीं बनाया जाता, हमेशा ये चीज़ें कॉम्बिनेशन में बनती हैं। हो सकता है कि ऐसा सही हो सकता है, ऐसा ना भी सही हो, लेकिन बेहतर है कि हम इसे बिलीव करके चलें ताकि कम से कम हम एम्पावर्ड रहें। सो फर्स्ट फिंगर ने आपको याद दिलाया व्हाट इज देयर टू लर्न, सेकंड आपकी फिंगर ने आपको याद दिलाया कि नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो आपका एक बिलीव यहाँ से क्रिएट होगा कि ये प्रॉब्लम भी परफेक्ट नहीं है, यानी इसे सॉल्व किया जा सकता है। थर्ड है कि आपको ये देखना है कि व्हाट कैन आई डू, मैं इसमें कर क्या क्या सकता हूँ, इसमें क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। क्या होता है, हम लोग एनएलपी में एक टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं, एक स्टेटमेंट हम कहते हैं हमेशा इसमें कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव मोर चॉइसेस, मोर ऑप्शंस। यानी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आप सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं और आपका दिमाग कह रहा है कि यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अपने दिमाग से और पूछिए कि अच्छा इसके अलावा और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अच्छा और क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इन दिस वे आप अपने माइंड की पावर को राइट डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करने के लिए। दैट मीन्स व्हाट कैन आई डू या व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है कि ऐसा क्या है जो मैं ना करूँ, व्हाट शुड आई नॉट डू, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है। अगर वैसा हम करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। जैसे एक बहुत एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ हेल्थ का ही, कि अगर कुछ जुकाम खांसी ऐसी कोई चीज़ हो गई है, कफ एंड कोल्ड हो गया है, और उस समय आप देखें तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि ठंडी चीज़ें मत खाओ। यानी कि क्या आपको करना चाहिए वो तो आपको बताते ही हैं, वो साथ साथ ये भी बताते हैं व्हाट शुड यू नॉट डू, आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है या इन चीज़ों से दूर रहना है, बिकॉज इस तरीके से ही आप उस प्रॉब्लम के बाहर आ सकते हैं। इनको आप अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स ही नहीं। एंड लास्ट, जो लास्ट फिंगर है वो आपको क्या याद दिलाती है, इट रिमाइंड्स यू कि इंजॉय द प्रोसेस। इस प्रोसेस को इंजॉय करो, इस प्रोसेस से गुजरो, सही तरीके से इस प्रोसेस से होके गुजरो, बिकॉज दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बिल्ड यू। यही प्रोसेस आपको बिल्ड करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, मजबूत बनाने वाला है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी जो अपना कुछ बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं और उन्हें आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है कि शायद ये मेरा ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और मैं अपना बिजनेस नहीं बिल्ड कर पा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ उनका फोकस अभी किस चीज़ पे, उनका फोकस अभी प्रॉब्लम्स पे है कि कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने उनको एक चीज़ सजेस्ट की, मैंने उनको बोला कि यू शुड गो थ्रू द प्रोसेस। जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे, यानी आपके जो बिजनेस की जो भी चीज़ें हैं, जब आप इसको डेवलप करने के लिए मैदान में उतरेंगे, आपको बहुत सारे रफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। रफ एक्सपीरियंसेस होंगे, वो आपको खरोचेंगे, वो आपको स्क्रैच करेंगे, लेकिन यही वो फॉइलिंग है जो किसी चीज़ को शाइनी बनाती है। आपको पता है ना, अगर किसी मेटल को शाइनी बनाना है और वो अभी रफ है, खुरदुरा है, तो उसको फॉइल पेपर से यानी कि बालू कागज से रगड़ना पड़ता है, और रगड़ने के बाद फॉइलिंग होने के बाद वो एंड रिजल्ट जो आता है वो शाइनी मेटल के फॉर्म में आता है, वो चमकता हुआ मेटल बन जाता है। इन द सेम वे यू मस्ट गो थ्रू द प्रोसेस। ये जो लास्ट फिंगर की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको क्या याद दिला रही है कि गो थ्रू द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस। अगर आपके साथ कुछ टफ चल रहा है, आप कुछ कर रहे हैं और आपको हार्डशिप्स मिल रही हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई बात नहीं, इस प्रोसेस से होके गुजरो, बिकॉज दिस प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू बिल्ड यू अप। इसीलिए प्रॉब्लम्स को जब आप फेस करते हैं, जब आप उसके साथ फेस टू फेस उसका सामना करते हैं, तो पता है क्या होता है, आइदर यू बिकम अ विनर, या तो आप उससे जीत जाते हैं, और इन केस, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हम उससे नहीं भी जीतते हैं तो एटलीस्ट वी बिकम अ बेटर पर्सन, हम कम से कम ज़्यादा मजबूत इंसान बन के आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यही आपका एटीट्यूड होना चाहिए अपने चैलेंजेस की तरफ, अपने प्रॉब्लम्स की तरफ, कि जब भी प्रॉब्लम्स आए तो ध्यान रखिए यू आर नॉट इन द प्रॉब्लम, यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, व्हाट इज देयर टू लर्न, आपको क्या यहाँ पे सीखने के लिए है। नथिंग इज परफेक्ट, यानी कि प्रॉब्लम भी परफेक्ट नहीं है, आप इससे बाहर आ सकते हैं। थर्ड, व्हाट शुड यू डू, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए। व्हाट शुड यू नॉट डू, क्या क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए। एंड एंजॉय द प्रोसेस, डोंट फॉरगेट टू एंजॉय द प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को आप इंजॉय करें। मैं आपको बताऊं, ये सिस्टम अगर आप फॉलो करेंगे अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस पे, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में आप ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा मजबूत इंसान बनने वाले हैं, और यही सीक्रेट है सक्सेस का। मैं आपको बताऊं, सक्सेस का सीक्रेट कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई एक जादू का चिराग मिल जाएगा या कुछ और हो जाएगा। सक्सेस का सीक्रेट है कि एम आई डिजर्विंग, क्या मैं डिजर्विंग हूँ,
क्या मैंने उतनी अपने ऊपर मेहनत की है, क्या मैंने अपने आप को इतना बड़ा और इतना बिल्ड किया है कि मैं उन चैलेंजेस को फेस कर सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस अचीव कर सकता हूँ। आपको डिज़र्विंग बनने की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत जो है वो पूरी करने के लिए कई बार मैं कहता हूँ कि ईश्वर ने आपको चैलेंजेस भी दिए हैं, प्रॉब्लम्स भी दिए हैं, ताकि आप उनको फेस करें और अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को बिल्ड करें। सो आई होप कि आप अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस को ओवर करें, अपनी ज़िंदगी में कमाल की हाइट्स को अचीव करें, एंड यू क्रिएट एंड लिव अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल लाइफ। थैंक यू। बाय बाय।